नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। होर्मुज में ईरान की बंदरगाह पर हमला, 5 की मौत। ईरान की धमकी, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज बनेंगी निशाना। परमाणु संधि से बाहर निकलने पर जोर दे रहे ईरानी नेता। अब तक ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। अमेरिकी और इस्राएली हमलों में होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित ईरान के एक बंदरगाह शहर के एक घाट को निशाना बनाया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि अमेरिकी सायोनी दुश्मन ने बंदर खमीर के घाट पर एक आपराधिक हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हुए हैं। ईरानी सेना IRGC ने धमकी दी है कि वह मिडिल ईस्ट में मौजूद इसराइल और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएगी। यह धमकी तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हुए हमले के बाद दी गई है। IRGC ने कहा कि जब तक ईरानी यूनिवर्सिटी पर हुए हमलों का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक पूरे क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज वैध निशाना मानी जाएंगी। IRGC ने चेतावनी दी कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के सभी स्टाफ, फैकल्टी, छात्र और आसपास रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए इन यूनिवर्सिटीज से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिकी सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में मौजूद उसकी यूनिवर्सिटीज जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रहें, तो उसे सोमवार 30 मार्च को तेहरान के समय के अनुसार दोपहर 12 बजे तक एक आधिकारिक बयान जारी कर यूनिवर्सिटीज पर हुई बमबारी की निंदा करनी होगी। ईरान में अब एक नई बहस तेज हो गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के कुछ नेता चाहते हैं कि देश परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि यानी NPT से बाहर निकल जाए। यह मांग अमेरिका और इसराइल के हमलों के बीच उठी है। सांसदों ने इसको लेकर संसद में एक बिल भी पेश किया है। एक नेता मालिक शरियाती ने कहा कि बिल आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। कुछ नेताओं का कहना है कि NPT में रहने से ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर संसद इस बिल को पास करती है तो इसे गार्जियन काउंसिल की मंजूरी भी लेनी होगी। प्रस्ताव के मुताबिक ईरान NPT से हट सकता है। साथ ही दूसरे देशों के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने की बात भी कही गई है। फिलहाल यह मुद्दा चर्चा में है और आगे का फैसला हालात पर निर्भर करेगा। US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि अब तक ईरान के 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों में ईरान के 150 से ज्यादा विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी हुकूमत की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमले किए जा रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जो तुरंत खतरा पैदा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल SIR में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। कई लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी और PSF जवान भी शामिल हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख मामलों की जांच हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इनमें से करीब 15 लाख नाम हटाए गए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने सभी दस्तावेज जमा किए थे, फिर भी नाम हटा दिया गया। लोगों का आरोप है कि उन्हें सही सुनवाई का मौका नहीं मिला। अपील के लिए समय भी कम है। कई गांवों में लोग नाराज हैं। कुछ ने चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही है। यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। ईरान युद्ध के खिलाफ अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट। यूरोप में भी सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान पहुंचे 3 देशों के विदेश मंत्री। ईरान युद्ध पर होगी चर्चा। लेबनान में इस्राएली हमले में 3 पत्रकारों की मौत। बहरीन में एल्यूमिनियम प्लांट पर ईरान का हमला। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश और यूरोप में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स नाम से बड़े प्रदर्शन हुए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने ईरान युद्ध, सख्त इमिग्रेशन नीति और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर रोक का विरोध किया। वॉशिंगटन DC में लोग लिंकन मेमोरियल से नेशनल मॉल तक मार्च करते दिखे। उन्होंने नारे लगाए और तख्तियां उठाई हुई थीं, जिन पर लिखा था क्राउन उतारो जोकर और शासन बदलाव घर से शुरू होता है। लोग घंटियां बजा रहे थे, ड्रम बजा रहे थे और नो किंग्स के नारे लगा रहे थे। इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र मिनेसोटा रहा। बताया जा रहा है कि पूरे अमेरिका में 3100 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। आयोजकों का दावा है कि इसमें लाखों लोग शामिल हुए। फेमस सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो ने ट्रंप की आलोचना की। व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को वामपंथी नेटवर्क बताया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में भी लोग सड़कों पर उतरे। इससे साफ है कि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम बैठक होने जा रही है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल लती और तुर्की के विदेश मंत्री
हाकान फिदान वहां पहुंच चुके हैं। जल्द ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि 29 और 30 मार्च को ये बैठक होगी। इसमें क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चर्चा होगी, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच हालात पर बात हो सकती है। ये सभी नेता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा कि बातचीत में तनाव कम करने के तरीके खोजे जाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी की पेशकश भी की थी। इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा था कि अप्रत्यक्ष बातचीत पाकिस्तान के जरिए संदेशों के आदान प्रदान से हो रही है। दक्षिणी लेबनान में हुए एक इस्राएली हवाई हमले में 3 पत्रकारों की मौत हो गई, जो इसराइल हिजबुल्लाह के बीच चल रहे ताज़ा युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनके टीवी चैनलों ने ही ये खबर दी। हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी ने बताया कि उसके लंबे समय से संवाददाता रहे अली शोएब की शनिवार को दक्षिणी लेबनान में मौत हो गई। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने शोएब को निशाना बनाया था और बिना कोई सबूत दिए उन पर हिजबुल्लाह का खुफिया एजेंट होने का आरोप लगाया। सरकारी मीडिया के अनुसार एल्यूमिनियम बहरीन अल्बा ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उसके प्लांट पर ईरान की ओर से हमला किया गया था। बहरीन न्यूज एजेंसी ने इस बयान के हवाले से कहा, अल्बा के कर्मचारियों की सुरक्षा और हिफाजत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि अल्बा के 2 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। बयान के अनुसार अल्बा अपने प्लांट को हुए नुकसान का जायजा ले रही है और वह अपने कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने तथा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है। पाकिस्तान के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट, डार का दावा। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा पेंटागन। यूएस मीडिया। अमेरिका के 3500 सैनिक खाड़ी देशों में पहुंचे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर दागी दूसरी मिसाइल। ईरान पर शनिवार को हुए सबसे अधिक हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, रडार सिस्टम तबाह। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने जानकारी दी है कि उनके देश के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए बड़ी छूट मिली है। इसहाक डार ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और जहाजों को इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत देने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि हर दिन 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करेंगे। हालांकि ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसहाक डार ने कहा कि ईरान के साथ यह समझौता शांति का संकेत है, जो क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा। अमेरिका ईरान में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। इसमें खार्ग आइलैंड और होर्मुज चलडमरू मध्य के पास कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बड़े हमले की बजाय छोटे छोटे रेड शामिल होंगे। ये रेड स्पेशल फोर्स और पैदल सेना के जरिए किए जा सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। अमेरिकी सेना की गतिविधियां पश्चिम एशिया में तेज हो गई हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि यूएसएस त्रिपोलिस क्षेत्र में पहुंच गया है। यह जहाज पहले जापान में तैनात था, अब इसे पश्चिम एशिया भेजा गया है। इस जहाज पर करीब 3500 नौसैनिक और मरीन मौजूद हैं। यह पूरे समूह का मुख्य जहाज है। इसमें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। तस्वीरों में सी हॉक हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान भी हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर सैनिकों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। एक दूसरी तस्वीर में F-35 फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ईरान में अमेरिकी सेना भेजने की चर्चा जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 सैनिक भेजने पर विचार हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.